यूक्रेन से युद्ध के बीच जिनपिंग का मॉस्को दौरा। ब्रेक करें। अगले हफ्ते मॉस्को में पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात। विद द विजुअल्स, यूक्रेन से शांति वार्ता पर पुतिन से बात करेंगे जिनपिंग। बड़ी खबर है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा। सीधे बिग बॉल पर आइए। एक तरफ इनसे मुलाकात होगी, दूसरी तरफ नीचे देखिए ज़ेलेंस्की से मुलाकात की खबर आ रही है। मतलब ऑनलाइन मुलाकात, टच मी नॉट वाली। जिनपिंग अगले हफ्ते मॉस्को जाकर पुतिन से मुलाकात करेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। नेक्स्ट दिखाइए। जिनपिंग यूक्रेन से शांति वार्ता पर पुतिन से बात करेंगे, यह रिपोर्ट आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए। फिर 24 फरवरी को ही बीजिंग ने 12 पॉइंट पीस फॉर्मूला जारी किया था। नेक्स्ट दिखाइए। फिर चीन के पीस प्लान पर बाइडेन ने कहा था कि इससे रूस को फायदा होगा। नेक्स्ट दिखाइए। 22 फरवरी को चीन के टॉप डिप्लोमेट वांग यी की पुतिन से मीटिंग हुई थी। नेक्स्ट दिखाइए। फिर यूएस पहले ही चीन को रूस को हथियार सप्लाई करने पर वार्निंग दे चुका है। अब जो मैं आपके सामने फैक्ट्स लग रहा हूं वो सवाल है। सीधे आइए, सवाल लेकर आइए यहां पर। ये सवाल और नीचे मैं चाहूंगा सारी ब्रेकिंग वन आफ्टर द अनदर विद द शॉट चलाइए। क्या शी जिनपिंग शांति की पहल करेंगे? नंबर 1। दूसरा सवाल चेंज करिए, क्या ज़ेलेंस्की को पुतिन का संदेश देंगे शी? तीसरा सवाल, क्या शी ही पुतिन का आखिरी उम्मीद है? फिर एक और सवाल प्ले ऑन करिए, क्या शी की बात मानेंगे ज़ेलेंस्की? मैं चाहूंगा इसी फॉर्मेट में सीधे चलिए कुलकर्णी सर के पास। कुलकर्णी सर, आपने जब इस खबर का जिक्र किया था मैंने तभी सोच लिया था इस पर रिएक्शन मैं आपसे लूंगा। सर, ये सारे सवाल मेरे सामने हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि शी जिनपिंग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं है और ज़ेलेंस्की किसी की नहीं सुनने वाले, क्योंकि चाइना अमेरिका आमने सामने है, तो फिर चाइना की क्यों सुनेंगे ज़ेलेंस्की? निशांत, जैसे कि 12 पॉइंट पीस प्लान के बारे में आपने बताया, उसी 12 पॉइंट पीस प्लान को लेकर के ज़ेलेंस्की का जो रिएक्शन था, वो रिएक्शन अमेरिका वाला रिएक्शन नहीं था, बिल्कुल अलग रिएक्शन था। यानी कि उनके फेवर में लगा, उनको लगा कि हो सकता है जो चीन है कुछ मध्यस्थता कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, जब अब पुतिन के मिलने के लिए ज़ेलेंस्की जा रहे हैं तो, और ये वर्चुअल मीट है ज़ेलेंस्की के साथ, और इसके बाद जिस प्रकार से अमेरिका भी चाहता है कि ज़ेलेंस्की जो है अब इसके ऊपर दबाव बनाया जाए। ज़ेलेंस्की को बार बार कहा जाता था कि अगर युद्ध रोकना है तो ज़ेलेंस्की के ऊपर है, कब रोकना चाहता है। अब मुझे लगता है कि अमेरिका को लगने लगा है कि अगर हम ज़ेलेंस्की को ज्यादा ही लंबी रस्सी देंगे तो शायद वो हम सबको ले डूबेगा, और कुछ ना कुछ करके मध्यस्थता करनी पड़ेगी, लड़ाई को रोकना पड़ेगा। यही कारण है कि आप देखेंगे एनर्जी क्राइसिस के मद्देनजर धीरे धीरे करके उन्होंने कहा है कि चाहे $60 का प्राइस कैप हो पर आप तेल उठा सकते हैं। यही एक दर्शाता है कि पूरे विश्व भर में अब एहसास होने लगा है, चाहे कोई भी करे, चाहे शी जिनपिंग करे, भारत करे, अमेरिका करे, जो भी करे, लेकिन सब कोई चाहता है कि अब ये जो युद्ध है किसी प्रकार से इसको रोका जाए। पॉइंट टेकन।